Hello students, today we will read SST Part 1 History Chapter 6 Indian National Movement भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमने फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले देखा था कि आंदोलन किस प्रकार शुरुआत हुआ था आंदोलन का और अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, ये फर्स्ट वीडियो में हमने जाना था। और जो है सेकेंड वीडियो में स्वराज के लिए संघर्ष किन्होंने किया और किस प्रकार हुआ और नरम दल और गरम दल के नेताओं के बारे में हमने जाना। देन थर्ड वीडियो में हमने जाना कि महात्मा गांधी का जो कौन कौन से आंदोलन किए और उन्होंने किस प्रकार सहयोग किया और कौन कौन से उनके नेतृत्व में कौन कौन से जो है सत्याग्रह हुआ था, जैसे चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह, कंडेल सत्याग्रह और फिर मिल मजदूर आंदोलन एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड। सो स्टूडेंट्स, ये फोर्थ वीडियो है, ये जो है इस चैप्टर का पार्ट 4। इसमें हम पूर्ण स्वराज की ओर मीन्स टूवर्ड पूर्ण स्वराज, इसके बारे में हम जानेंगे कि जो है राष्ट्रीय आंदोलन को पूर्ण जो है स्वराज कैसे मिला, कैसे सफलता मिली। इतने आंदोलन हुए और जो है इतना संघर्ष हुआ, फिर भी क्या पूर्ण स्वराज मिल पाया। इस वीडियो में हम यही जानेंगे। देन हमने पिछले वीडियो में बताया था जलियांवाला बाग कांड से भारतीय जनता बहुत संतप्त थी। जो जलियांवाला बाग में क्या हुआ था कि 13 अप्रैल 1919 की जो है सभा में क्या हुए थे, लोग इकट्ठे हुए थे और जनरल डायर ने अचानक गोली चलवा दी और जिसमें निहत्थे लोग मारे गए थे। इस जो हत्याकांड से क्या था, भारतीय जनता बहुत ही संतप्त थी। इंग्लैंड की संसद के उच्च सदन ने तो जनरल डायर के कार्यों का समर्थन भी किया था। इन घटनाओं से अंग्रेजों की न्यायपरायणता से उदारवादी नेताओं का भी विश्वास जाता रहा। इन्हीं दिनों भारत के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। यहाँ पर देखते हैं हम, सुल्तान ऑफ तुर्की वॉज द रिलीजियस हेड टू ऑफ ऑल मुस्लिम इन द वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर। इंग्लिश imposed serfdom on the agreement between Turkey's new government and English. According to his agreement, the post of Khilafat was abolished. To re-establish this post, the Muslims of India started movement. Thus, it is known as Khilafat movement. Gandhiji had a notion that if this movement about Khilafat is done at a national level, then the national movement would be improved and also the Hindu-Muslim integrity would strengthen. So Gandhiji supported the Khilafat movement. He started his non-cooperation movement on 1st August 1920. यहाँ पर क्या हुआ था, तुर्किस्तान के सुल्तान विश्व के सभी मुसलमानों के धर्मगुरु थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की की नई सरकार पर समझौतों के अंतर्गत कठोर शर्तें लाद दी थी। इसके अनुसार खलीफा जिसे धर्मगुरु का पद जो था मिला था, वो क्या हुआ था, ऐसे पद को समाप्त कर दिया गया और इसे पुनः स्थापित करने के लिए भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन किया। यही खिलाफत आंदोलन कहलाता है। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ था, धर्मगुरु का जो पद था वो समाप्त तो हो गया था, जिसके कारण विरोध होने लगा। गांधी जी का विश्वास था कि खिलाफत के प्रश्न पर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया जाए तो हिंदू मुसलमान एकता को सुदृढ़ होगी ही, वही राष्ट्रीय आंदोलन और सशक्त बनेगा। अतः गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन किया और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। देन non-cooperation movement was supported from all over the country. पूरे देश में क्या हुआ था, इसे समर्थन मिला था। Students to join in a large number schools and college were established which gave national education. Nationalized Jamia Millia Delhi and Kashi Vidyapeeth in Varanasi were the national educational institutes. People resistance from government jobs. People resigned from government jobs. Lawyer boycotted the
quote, people boycott the foreign goods and also burn them. In Chhattisgarh, farmers and workers also took part with ready jail. People gave strong support to the plannings of Congress. Swadesi's influence reached the village. Outrage of Britishers stood out and arrest could not stop the waves of movement. English wanted to suppress the movement. असहयोग आंदोलन को देश भर में समर्थन मिला था और इसमें क्या है, भारी मात्रा में मीन्स बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी शामिल हुए। राष्ट्रीय शिक्षा देने वाले विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना हुई। राष्ट्रीयवादियों ने दिल्ली में जामिया मिलिया तथा वाराणसी में काशी विद्यापीठ जैसी राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। वकीलों ने अदालत का बहिष्कार किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और उनकी होली जलाई गई। छत्तीसगढ़ में किसानों एवं मजदूरों ने अत्यधिक उत्साह और तत्परता पूर्वक भाग भी लिया। जनता ने कांग्रेस के कार्यक्रमों में प्रबल समर्थन दिया। स्वदेशी का प्रभाव गांव-गांव में पहुंच गया। अंग्रेजों के अत्याचार, गोलीबारी और गिरफ्तारियां आंदोलन की लहर को नहीं रोक सकी। अंग्रेजों ने आंदोलन को बर्बरता पूर्वक कुचलने का प्रयास किया था। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस प्रकार से असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। एंड केरल प्रांत के कुछ भागों में मोपला किसानों ने आंदोलन किया। मोपला कैदियों का रेल वैगनों में ठूस कर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया गया और दम घुटने से 67 मोपला किसानों की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने 45,000 मोपला किसानों को बंदी बनाया। गांधी जी ने गुजरात के बारदोली स्थान पर यह आंदोलन शुरू किया। जनता अब खुलेआम घोषणा करती थी कि वह कर नहीं पटाएगी, मीन्स टैक्स नहीं पटाएगी, और गांधी जी ने सदैव इस बात पर जोर दिया कि समूचा आंदोलन शांतिपूर्ण एवं अहिंसक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन तो हम करेंगे, लेकिन क्या है, इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में लोगों ने शांतिपूर्ण जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों की पुलिस से बहस हो गई और उसके बाद क्रूर भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगा दी और कई सिपाही जलकर मर गए। अंग्रेजी शासन ने 22 सिपाहियों की हत्या के जुर्म में 19 किसानों को फांसी पर चढ़ा दिया और 150 किसानों को काला पानी का दंड दिया गया। इस घटना से गांधी जी अत्यंत दुखी हुए और 12 फरवरी 1922 को उन्होंने असहयोग आंदोलन क्या कर दिया, वापस ले लिया। सो गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन क्यों वापस लिया? सो डू यू नो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं? सो let's see. As the non-cooperation movement was questioned, senior Congress leaders Motilal Nehru, Chittaranjan Das decided to fight elections so that they enter the legislative board of the government and put a check on its work. An independence group was formed in the Congress in the name of Swaraj Dal. In 1923, they fought the election of legislative board and after winning they entered the central and provincial legislative board. In central legislative boards, with the help of Muslim League, they protested against the government's plans ending of citizens' rights. The election representatives from Chhattisgarh in the Swaraj Dal elected to the Central Provincial Legislative published the weak points of 1998. यहाँ पर क्या हुआ कि जो असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने के कारण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास के मन में सरकार के कार्यों में बाधा डालने के लिए चुनाव लड़कर विधानमंडलों में प्रविष्ट होने का विचार आया और कांग्रेस में ही कुछ सदस्यों ने स्वराज दल के नाम से एक स्वतंत्र गुट बनाया। 1923 के विधानमंडल के चुनाव में जीतकर केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों में पहुंचे और केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिम लीग की सहायता से उन्होंने नागरिक अधिकारों का हनन करने वाली सरकारी योजनाओं का विरोध किया। मध्य प्रांत के विधानमंडल में छत्तीसगढ़ के स्वराज दल के चुने हुए प्रतिनिधियों ने 1919 के अधिनियम की कमियों को उजागर किया और आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत से नौजवान क्रांतिकारी तरीके से संघर्ष करना चाहते थे। असहयोग आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति का रास्ता छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। असहयोग आंदोलन अचानक वापस ले लेने के कारण उन्हें निराशा हुई और उन्होंने अपना
क्रांतिकारी आंदोलन पुनः प्रारंभ किया। पुराने सक्रिय क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल तथा योगेश चंद्र चटर्जी इनके प्रमुख नेता थे। इन क्रांतिकारियों ने लखनऊ के निकट काकोरी में एक रेलगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूटा और सरदार भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने लाहौर में पुलिस सर्जेंट सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी। सैंडर्स ने एक प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद भगत सिंह और सुखदेव ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका और उनके बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मारना या घायल करना नहीं था, बल्कि अपनी बात का आम जनता तक पहुंचाना था। इसलिए बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं, बल्कि वहीं खड़े रहे और इस बम कांड में गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दे दी गई। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए और आजाद के शहीद होने के पश्चात पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन लगभग समाप्त सा हो गया। इसी बीच राष्ट्रीय आंदोलन में नौजवान नेताओं पर समाजवादी विचारों एवं रूसी क्रांति का गहरा प्रभाव पड़ा और समानता पर आधारित समाज की स्थापना में राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बनाया। इनमें प्रमुख नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने राजाओं द्वारा शासित राज्यों में शुरू हुए जनता के संघर्ष को आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बनाने में सहायता की। सुभाष चंद्र बोस कुशाग्र बुद्धि वाले ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर देश के विद्यार्थियों और जवानों को आजादी के संघर्ष में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संपूर्ण भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से लोकप्रिय हो गए। सो स्टूडेंट्स, डू यू नो पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस? ये तो आप जानते ही होंगे। सो स्टूडेंट्स, in all parts of India, Pandit Jawaharlal Nehru was known as Chacha Nehru and सुभाष चंद्र बोस एस नेताजी एज देयर पॉपुलर नेम्स। इनके नेम क्या हो गए? पॉपुलर हो गए, नेताजी के नाम से और चाचा जी के नाम से। लाइक दिस देयर वेर मेनी सच लीडर्स हु वेयर पॉपुलर बाय देयर निक नेम। मेक अ लिस्ट एंड एड सम ऑफ द पॉपुलर लीडर्स ऑफ योर एरियाज एंड आल्सो कलेक्ट देयर बायोग्राफी। सो स्टूडेंट्स, आपके क्षेत्र के भी कुछ लोकप्रिय नेताओं के नाम जोड़कर उनका जीवन परिचय संग्रह कीजिए और इनकी सूची बनाइए। इन द लास्ट वीक ऑफ December in 1929, Congress held their Lahore conference. In this meeting, Pandit Jawaharlal Nehru, in the presence of large mass of public, hoisted the national flag and also took oath to struggle continuously until we got independence. सन 1929 ईस्वी के दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ और इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विशाल जन समुदाय की उपस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति तक निरंतर संघर्ष करते रहने की शपथ ली। Then 26 January 1930 in whole country celebrated this promised means जो है 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में प्रतिज्ञा दिवस मनाया गया। All were happy throughout the country. In this meeting, Gandhiji was given another responsibilities of to establish another movement against English rule. इसके जो फलस्वरूप देश भर में स्वतंत्र सर्वत्र उत्साह का वातावरण बन गया। इस अधिवेशन में गांधी जी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वे अंग्रेज शासन के खिलाफ एक और आंदोलन शुरू करें। गांधी जी ने वायसराय से नमक पर लगे कर तथा नमक बनाने के सरकार के एकाधिकार को समाप्त करने की मांग की और नमक जैसी आवश्यक वस्तु पर कर लगाया जाना अन्यायपूर्ण था। नमक सत्याग्रह प्रतीकात्मक था। इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के सभी अत्याचारों एवं अन्यायपूर्ण कानूनों की अवहेलना करना। गांधी जी ने 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे डांडी नामक स्थान की ओर प्रस्थान किया और 385 किलोमीटर की इस पद यात्रा में असंख्य कार्यकर्ता आ मिले। 6 अप्रैल सन 1930 को डांडी पहुंचकर समुद्र तट में नमक बनाकर उन्होंने कानून भंग किया। इसके साथ ही देश भर में कानूनों की अवज्ञा का आंदोलन आरंभ हो गया और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाया और
पेशावर में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर नगर पालिका की बैठक में शासकीय भवनों पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराने का प्रस्ताव पारित हुआ। वहीं संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कर न दो और पट्टा मत लो का आंदोलन शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह कार्यक्रम का सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान है। यह आंदोलन सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला प्रभावशाली आंदोलन रहा। इसकी विशेषता यही थी कि इसमें शहरी लोगों की अपेक्षा ग्रामीणों एवं आदिवासियों ने विशेष साहस का प्रदर्शन किया था। ब्रिटिश शासन ने जंगल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि वनवासियों का जंगलों पर पुश्तैनी अधिकार था। इसी का मोह बना जंगल सत्याग्रह शांतिपूर्ण एवं सफल रहा। पौड़ी गांव के जंगल सत्याग्रह ने जन समुदाय को भी प्रभावित किया। रुद्री, नवागांव, धमतरी जिला का जंगल सत्याग्रह इतना उग्र था कि संपूर्ण धमतरी तहसील उसके प्रभाव में आ गया। महासमुंद जिले के तमोरा गांव में एक महिला दयावती के नेतृत्व में धारा 144 तोड़कर जंगल कानून भंग किया और पकड़िया जंगल सत्याग्रह में 2000 ग्रामीणों ने अपने 4000 पशुओं के साथ जंगल कानून तोड़ा। इस मध्य 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1930 ईस्वी तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाने की योजना बनाई गई, जिसका स्वरूप था झंडा दिवस, बहिष्कार दिवस, राजबंदी दिवस। 8 जनवरी 1932 को पंडित रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में द्वितीय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम तय हुए और इसमें विदेशी वस्तु बहिष्कार मुख्य कार्यक्रम था, जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रभावशाली ढंग से संचालित हुआ। इस अंचल में जगह जगह सत्याग्रह आश्रम स्थापित किए गए। इसके बाद सन 1937 ईस्वी में देश भर में विधानमंडलों के लिए चुनाव हुए। इस चुनाव के बाद अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेसी सरकार ने जनता की भलाई के लिए कई काम किए, किंतु 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के भाग लेने का निर्णय अंग्रेज शासकों द्वारा लिए जाने के कारण इन सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर गांधी जी से देशव्यापी आंदोलन छेड़ने के लिए अनुरोध किया। इस मध्य संपूर्ण भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां निरंतर होती रही और राष्ट्रीय नेता भूमिगत होकर कार्य संचालित करने लगे। नेताजी ने सुभाष चंद्र बोस से फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से युवकों का संगठन स्थापित किया तथा कालांतर में त्वरित कार्यवाही हेतु आजाद हिंद फौज का गठन किया। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से सभी जगहों से क्या हुआ, सत्याग्रह चालू होने लगा। इस प्रकार आप लोग गांधी जी विथ हिज फॉलोअर्स, देखिए यहाँ पे इनके फॉलोअर्स कितने सारे हैं और इन्होंने कैसे आंदोलन में भाग लिया। देन सुभाष चंद्र बोस का वो नारा तो आपको याद ही होगा, सुभाष चंद्र बोस appealed to the people of India to join the struggle and said, "You give me blood, I will give you Independence Day." Means उन्होंने क्या कहा, तुम मुझे खून, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। You give me blood, I will give you independence. So in Chhattisgarh, you to throw bomb in the assembly. They had learned to make bombs revolts with their friends is रायपुर सिटी। यहाँ पर क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में भी युवकों ने असेंबली में बम कांड जैसा साहसिक कार्य करने का संकल्प किया था। उन्होंने रायपुर नगर में अपने साथियों के साथ मिलकर बम रिवॉल्वर बनाना सीख लिया था। इसमें परसराम सोनी, सुधीर मुखर्जी, मंगल मिस्त्री, सुरबंधु आदि अनेक लोग शामिल थे, किंतु इन क्रांतिकारियों को उनके ही अपने मित्र की मुखबिरी के कारण पकड़ लिया गया। इतिहास में यह रायपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता था, जिसमें 15 अभियुक्त एवं 71 गवाह थे। रायपुर षड्यंत्र के क्रांतिकारियों को कठोर सजा दी गई। एंड मुंबई में विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। इन बॉम्बे ऑन 8 अगस्त in a special conference a resolution was passed on British go back. British governor tried in harshly and barbarous way to suppress the movement. Ultimately Gandhi ji appealed to the whole country, do or die. मीन्स जो 1942 में क्या हुआ था, अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ और ब्रिटिश सरकार ने हर संभव कठोरता एवं बर्बरता से आंदोलन को दबाने का प्रयास तो किया ही था, परंतु गांधी जी ने पूरे देश में आह्वान किया। क्या आह्वान किया कि डू एंड डाई, मीन्स करो या मरो। अब ये क्या था, गांधी जी का जो है आखिरी जो था मूवमेंट था।
कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा फहराया गया, सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारी दी। वास्तव में यह सबसे व्यापक स्तर पर अहिंसात्मक जन आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति थी, जिसका लक्ष्य स्पष्ट था। यह दिखाई दे रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को अब अंग्रेज सरकार का कोई भय नहीं था। जेल से रिहा होने वाले नेताओं की अगवानी के लिए भारी भीड़ जमा होने लगी। युद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार ने कुछ मामूली सी संवैधानिक सुधारों की सिफारिश की थी, किंतु भारतीय नेताओं ने अस्वीकार कर दिया। वायसराय ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से चर्चा की। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि कार्यकारी परिषद में मुस्लिम प्रतिनिधि की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार मुस्लिम लीग को मिले। यह कांग्रेस को मान्य नहीं था, परंतु मार्च 1946 में अंग्रेज सरकार ने स्वतंत्रता की मांग स्वीकार कर ली। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता वार्ता आवश्यक माना गया। इधर फरवरी 1946 में प्रांतीय परिषदों के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत से सफलता मिली थी, इसलिए 1946 में अंतरिम सरकार के गठन को स्वीकृति मिली, जिसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। इसे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही प्रभावित हुए। पुनः वार्ता की गई। निर्णय हुआ कि अंग्रेज जून 1948 भारत से बाहर चले जाएंगे। स्टूडेंट, देखा आपने कि जो है अंग्रेज जाने को तैयार हो गए। इस संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत नए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया और इंग्लैंड की संसद में एक कानून पारित किया गया, जिसे 1947 का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कहते हैं। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयास किया गया। अंततः देश में हो रहे दंगे एवं अंतरिम सरकार में मतभेद तथा तनाव के कारण देश का विभाजन अनिवार्य हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने के लिए विभाजन परिषद एवं सीमा आयोग ने अपना कार्य शुरू कर दिया और 1947 में सभी राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान का अलग राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लिया। दोनों देशों की सीमाएं निर्धारित की गई। ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के अंतर्गत भारत तथा पाकिस्तान दो स्वतंत्र देशों में बांट दिया गया। इसीलिए भारत में 15 अगस्त तथा पाकिस्तान में 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। सो स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर कि किस प्रकार से हमें आजादी मिली।